कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी मम्स को हैप्पी होई अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आई विश कि आपके बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें और भोलेनाथ जी अपनी कृपा उन पर हमेशा बना के रखे। होई माता जो है अपनी ब्लेसिंग्स उनको बना के रखे उन पर। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो सब हो गया है डन, एवरीथिंग इज डन। और बस अब मैंने चौकी भी लगा दी है होई माता की। और बस मेरा जो ये होई का जो हमारे यहाँ कहते हैं होई हांडी, तो मेरी जो ये होई की हांडी है वो भरनी रह गई है। एक्चुअली क्या है ना कि ओजस चले गया है स्कूल, और जब ओजस स्कूल से आएगा तभी जो है ये सब मतलब कि वो भरेगा। तो 12 बजे वो आता है, तो 12 बजे ही जो है मैं अपनी ये हांडी भरवा के रख लूंगी। और क्या है ना कि मेरे पास मिट्टी की हांडी है और स्टील की नहीं है, क्योंकि मम्मा कहते हैं, मेरी जो मदर इन लॉ है वो कहते हैं कि मतलब कि अभी तुम्हें स्टील की नीड नहीं है स्टील की हांडी की, तुम अभी मिट्टी की ही लो। और वैसे भी मिट्टी की हांडी जो होती है स्टील की हांडी से काफ़ी ज़्यादा शुभ ही होती है, क्योंकि स्टील की हांडी का क्या होता है ना कि आप लोग क्या करते हो कि आप इस मतलब कि अभी आप जैसे कि पूजा कर लोगे, उसके बाद फिर आप सारे त्योहार वगैरह होने के बाद फिर आप उसको क्लीन वगैरह करके अच्छी तरीके से और फिर उसको आप उठा के रख दोगे। फिर नेक्स्ट ईयर जब होली आएगी तो आप दोबारा से जो है उसी को ही भरकर जो है रखोगे। बट जो मिट्टी वाली हांडी होती है उसमें क्या होता है कि अभी आप उसमें जल भर कर रख दोगे और जब त्योहार वगैरह सब हो जाएंगे तो आप उसको जो है यूज कर सकते हैं, एज अ प्लांट वगैरह ग्रो कर सकते हैं उसमें। और फिर नेक्स्ट ईयर जो है आप उसको मतलब कि एक नई हांडी यानी कि एक शुद्ध हांडी जो है आप लेके आ सकते हैं। तो मतलब कि मेरे हिसाब से जो ये हांडी होती है ना मिट्टी की काफी ज्यादा शुभ होती है और शुद्ध भी होती है। तो ये बात तो रही हांडी की। अब क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होते हैं रिचुअल्स, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ छोटे छोटे से जो करवे होते हैं वो भरे जाते हैं बच्चों के नाम के। उसमें खील बताशे रखे जाते हैं, पैसे रखे जाते हैं और वो जो है मंदिर के पास रखे जाते हैं जहाँ हमने चौकी लगाई है माता रानी की। मेरे पास मेरी होई की जो ये माला है इसमें मतलब कि हर साल जो है बच्चों के नाम के दाने डलते हैं और फिर ये जो है बढ़ती जाती है आगे। तो मैं 6 साल से, क्योंकि 6 साल पहले ओजस मेरे पास आया तो मैं तभी से ही इसको व्रत को जो है करती आ रही हूँ। तो मेरे पास ये जो कुछ ये माला है और इसमें जो ये छोटे छोटे से जो ये इनको कहते हैं सेव बच्चे, तो ये है, तो ये जो है नेक्स्ट मतलब कि हर साल जो है वो इसमें बढ़ते जाते हैं। आई डोंट नो कि मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर भी पा रही हूँ या नहीं। आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इस मतलब कि फेस्टिवल में ना काफ़ी सारे रूल्स भी होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना होता है। यू नो कुछ काटना नहीं है, खोदना नहीं है, सिलना नहीं है, कुछ भी एवरीथिंग, मतलब कि ये सब चीज़ें जो है हमें नहीं करनी होती। इनफैक्ट हमें आज के दिन चॉपिंग वगैरह भी नहीं करनी होती है। तो हस्बैंड से ही करवाऊंगी मैं जो भी मुझे चॉपिंग वगैरह करनी है। आज जो भी मैं खाने में बनाऊंगी तो उन सब के लिए मैं जो है हस्बैंड से ही चॉपिंग वगैरह करवाऊंगी। तो मतलब कि ये सब चीज़ें जो है हमें इसमें मतलब कि नहीं करनी होती हैं। और रही बात कहानी सुनने की, अब मैं आपको बताती हूँ कहानी सुनने की। तो कहानी हमें जो यूजुअली हम 3-4 बजे सुनते हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ क्या होता है कि एक कन्या जो होती है वो कहानी सुनाती है। आप चाहे आप घर में सुन लीजिए अपने ही, या फिर आप कहीं पड़ोस में कहीं कहानी सुनाई जा रही हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जो आसपास हमारे घर के मंदिर होते हैं आप वहाँ पर भी जाकर जो है कहानी सुन सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो कन्या सुनाती है। अब जो कि हमारे यहाँ कन्या नहीं है तो हम पास में ही पड़ोस में ही जाएंगे। एक आंटी है उनके घर आज, तो मैं थोड़ी देर में ही जो है रेडी होना शुरू करूंगी और बैंगल्स वगैरह सब चीज़ें जो है मैं उसी टाइम ही पहनूंगी सारी चीज़ें। तो अभी तो मेरा सारा काम जो मेरा फिनिश हो गया है, मतलब कि ब्रेकफास्ट वगैरह सब मैंने जो है डन कर लिया है। ओजस से चले गया है स्कूल और हस्बैंड को मैंने आज नहीं भेजा है। मैंने कहा आज त्योहार है, फेस्टिवल है, आप यहीं पर ही रहो, क्योंकि फिर शॉपिंग वगैरह करनी होती है और बहुत भी सारे काम होते हैं तेजस को संभालना। तो मैं तो रेडी होके बैठ जाऊंगी, उसके बाद मुझसे कुछ नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। मतलब कि बच्चों को संभालना, खाना तो बनाना ही है बट बच्चों को संभालना वगैरह तो वो सब जो है मैंने हस्बैंड को कहा है कि आप करना। तो फ्रेंड्स, मैंने तो आपको अपनी चीज़ें बता दी कि मैं होली पर क्या करती हूँ, किस तरह से करती हूँ। अब आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों के यहाँ पर क्या क्या रिचुअल्स होते हैं होली वाले दिन, आप लोगों के यहाँ किस तरह से जो है सेलिब्रेट करी जाती है ये होली अष्टमी का फेस्टिवल। तो आप लोग भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा।
ओजस्वी आ गया था स्कूल से 12 बजे और आकर उसने जो है मेरी ये हांडी भर के रख दी थी। अब क्योंकि हांडी बहुत ज़्यादा भारी होती है तो उसने बीच में थोड़ा-सा रेस्ट लिया, उसके बाद फिर जो है उसने मेरी ये चौकी के पास हांडी भर के रख दी है। अब जैसे कि मतलब कि वैसे तो यूजुअली क्या होता है ना कि कन्या के साथ कन्या से हमें भरवानी चाहिए हांडी सुबह ही। अब क्योंकि कोई कन्या नहीं है तो मम्मा ने कहा चलो ओजस्वी से ही भरवा लेना। अब जैसे ओजस्वी 12 बजे आ गया था तो आते ही उसने जो है मेरी ये हांडी भर के रख दी थी। और जो भी शगन वगैरह जो भी हम कन्या को देते हैं तो वो सब मैंने ओजस्वी को ही दे दिया था और उसने जो है इस तरह से मेरी हांडी ये भर के रख दी है। और जब उसने भर के रख दी थी ना तभी मैंने जो है अपनी ये होई माला जो होती है हमारी वो मैंने हांडी पर लगा दी थी। तो इस तरह से मेरी जो चौकी होती है वो मेरी पूरी हो गई थी। और अब ये क्लिप है 2:30 बजे की दोपहर के और मैंने सबको लंच वगैरह करवा दिया है। लंच वगैरह करवाने के बाद अब मैं जो है रेडी होना मैंने शुरू कर दिया है। और मतलब कि सब काम फिनिश हो जाए ना तो हम लोगों को टेंशन नहीं रहती है। और रेडी होने के बाद क्योंकि मैंने आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल जो है होता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ करवा चौथ के व्लॉग में, तो इसलिए मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करा है मेकअप का। और फटाफट से तैयार होने के बाद बस बैंगल्स वगैरह कैरी करनी रह गई हैं, उसके बाद जो है मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और इसके बाद फिर हम लोग सब मिलकर जो है कहानी सुनेंगे। और यहाँ पर ना मैंने एक्चुअली राजस्थानी लुक कुछ लिया है और मैं आपको फुल मतलब कि दिखाऊंगी अपना लुक कि किस तरह से मेरा लुक ये आया है। तो फटाफट से जो है बैंगल्स वगैरह कैरी कर लेते हैं अपने आउटफिट के साथ की, उसके बाद जो है हम लोग कहानी सुनने के लिए चलेंगे मम्मा और मैं। तो मैं हो गई हूँ यहाँ पर जो है फुल रेडी और कहानी तो हम लोग अपने नेबर्स के यहाँ पे ही सुनेंगे। और जैसे करवा चौथ का फेस्टिवल होता है ना ठीक वैसे ही ये अहोई का फेस्टिवल भी होता है। बस करवा चौथ में क्या होता है ना कि हमें चांद देखकर अपना व्रत खोलना होता है, बट अहोई अष्टमी जो है वो हमें तारे देखकर अपना व्रत खोलना होता है। और अहोई अष्टमी में बहुत ज़्यादा जो है रूल्स वगैरह होते हैं मतलब कि करवा चौथ के अकॉर्डिंग। तो कुछ तो मैंने आप सबको बता दिए थे, बट उनमें से एक ये भी होता है कि हमें ना आज के दिन बिना दूध के चाय पीनी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि दूध और पूत एक समान होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं कहानी सुनने के लिए मम्मा और मैं, और हमने फिर यहाँ पर जो है कहानी सुनी। कहानी वगैरह सुनने के बाद अब हम लोग आ गए हैं घर मम्मा और मैं, और अब मैं फटाफट से जो है जल्दी से खाना बनाऊंगी। और क्योंकि मुझे ना खाने में काफ़ी सारी चीज़ें जो है बनानी है तो फिर टाइम लग जाएगा। और करवा चौथ पर क्या करते हैं ना हम लोग चांद देखकर फिर व्रत खोलते हैं, बट इसमें क्या करते हैं तारे देखकर हमें व्रत खोल लेना होता है। तो तारे तो जल्दी निकल जाते हैं, चांद में तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता ही है, बट तारे जो होते हैं वो जल्दी ही निकल जाते हैं। तो इसलिए मुझे तारे निकलने से पहले जो है जल्दी से खाना बनाना है। और यहाँ पर ना आप लोग मेरी ज्वेलरी भी देख रहे होंगे कि चेंज है। तो क्या है ना कि जो मैंने पहले जो पहनी थी वो इतने ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी देखने में, तो मैंने फिर ये चेंज करी। तो इस तरह से है ये। और ये ना मैंने ऑनलाइन ही लिया था एक्चुअली, ये सेट वगैरह ये पूरा आया था, इसमें इयररिंग्स थे, टीका था और ये पूरा सेट था। तो ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। और जब हम कहानी वगैरह सुनते हैं ना तो हम इस तरह से मतलब कि दूब और चावल हम हाथ में लेके सुनते हैं, और जब कहानी हमारी हो जाती है तो हम इस तरह से जो है अपनी चुनरी में ये बांध देते हैं। अब जब शाम को हम अर्घ देंगे ना तारों को, तो फिर इसको हम मतलब कि तारों को अर्पण करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना जो है फास्ट वगैरह खोल लेंगे। तो यही सब होता है। और मम्मा को जैसे बायना वगैरह हम बड़ों को देते ही हैं, तो आए साल मैं देती हूँ, तो ठीक वैसे ही जो है बायना वगैरह देंगे। तो अभी तो बताने में इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा, तो फुल वीडियो देखिएगा। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम बीतते जा रहा है, लेट होते जा रहा है। क्योंकि ये त्योहार होता है बच्चों के लिए, तो बच्चों को थोड़ा सा लाड करा। और यहाँ पर देखिए तेजस आ गया है भाग के, उसको पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, क्योंकि बच्चा है, बच्चों तो होते ही चुलबुल हैं। और इसलिए मैंने थोड़ा सा उनको जो है लाड वगैरह करा है, थोड़ी सी मैंने बच्चों के साथ पिक्स वगैरह ली हैं। और फिर मैं लग गई हूँ अपने शाम के खाने के लिए, क्योंकि जल्दी से जो है मुझे खाना अपना रेडी करना था। तो यहाँ पर ना मैंने जो है मसाला वगैरह बना लिया है, कुक कर लिया है, छोले मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोलों की सब्जी, और ये मैं बना रही हूँ आटे
का हलवा, क्योंकि हमारे यहाँ ना इन त्योहारों में ना आटे का हलवा और पूड़े काफ़ी ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, शुभ के होते हैं ये, इसलिए मैं यहाँ पर जो है आटे का हलवा बना रही हूँ। आप लोग चाहे तो वैसे सूजी का भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आटे का ही बनाना है, बट मैं आटे का बना रही हूँ और इसको ना कड़ा प्रसाद भी कहा जाता है, तो मैं वही बना रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सारा खाना जो है डन हो गया है और मैंने यहाँ पर ये बायने की जो थाली होती है वो तैयार करी है और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए छोलों की सब्जी है, रायता है और वो कड़ा प्रसाद है, थोड़े से पूड़े हैं और ये है पूरियाँ। तो ये हो गई मेरे बायने की थाली और यहाँ पर ना मैंने श्रृंगार का सामान रख दिया है मम्मा के लिए, क्योंकि ना मैं इस बार जो है कपड़े वगैरह मम्मा को नहीं दे रही हूँ, कपड़ों के लिए मैं उनको जो है पैसे दे रही हूँ, तो इसलिए ना मैंने जो है थाली में ही उनका ये श्रृंगार का सामान जो है इस तरह से लगा दिया है और इसी में ही मैं पैसे रख दूँगी कपड़ों के नाम के। तो देखिए श्रृंगार के सामान में है ये एक लिपस्टिक और ओबियन ब्यूटी की ये लिपस्टिक है और ये है एक लिक्विड वाला सिंदूर। तो इस तरह से देखिए मैंने 5 चीज़ें दी हैं श्रृंगार के सामान में। एक हो गई ये मेहंदी की कोन, बिंदी का पत्ता हो गया एक, और इस तरह से मैंने एक ये रख दी है क्लिप, तो क्योंकि मम्मा क्लिप ही लगाते हैं तो इसलिए मैंने क्लिप भी दे दी है मम्मा को। तो ये हो गया मेरे बायने की थाली और अब मैं पूजन वगैरह करने के बाद जो है मम्मा को ये दे दूँगी। तो इस तरह से हमारा जो होता है ये होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ हमारी जो पूजा है वो मानी जाती है, चाहे फिर वो करवा चौथ की हो या फिर हो अहोई अष्टमी की। और यहाँ पर ना मैं पूजन कर रही हूँ तो आप लोग ना मेरे हाथ में एक्चुअली बैंगल्स नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है ना इस टाइम पे, एक तो थकान ऊपर से फास्ट और फिर ये रहता है कि बस जल्दी जल्दी से जो है अपना ये सब फास्ट जो है वो अपना पूरा करो। तो इसलिए ना मैंने जल्दी जल्दी से बैंगल्स नहीं पहनी है और मैंने ऐसे ही जो है पूजन कर दिया है, क्योंकि खाना वगैरह बनाते हैं ना तो बैंगल्स वगैरह ख़राब होने का डर रहता है और वैसे भी आटा वगैरह गूंदने में जो है मुझे ये लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने करी है अपनी ये अहोई अष्टमी की पूजा और फिर हम जो है तारों को अर्घ देकर उसके बाद फिर हम अपना जो है ये फास्ट खोल लेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और एक्चुअली ना आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कल कुछ भी जो है उसके बाद शूट क्यों नहीं करा है। एक्चुअली क्या है ना, तो व्रत रहता है और ये रहता है, बस मैंने मम्मा को जो है बायना वगैरह दिया, उसके बाद मैंने फटाफट से जो है खाना वगैरह बनाया, क्योंकि सारा दिन जब हम निर्जला व्रत रखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस अब तो खाना मिल ही जाए, पानी की एक बूंद तो मिल जाए, क्योंकि निर्जला व्रत का मतलब होता है कि एक भी बूंद पानी ना पीने की और कुछ भी सारा दिन ना खाने की। तो बस इसलिए शाम के टाइम ऐसा रहता है ना कि फटाफट से जो है अपना व्रत जो है हम खोल ले। और कुछ मैंने इसलिए भी आपके साथ शेयर कुछ नहीं करा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कल मुझे, मतलब कि इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी कल रात कि मैं कुछ भी शूट वगैरह नहीं कर पाया। मैंने फटाफट से जो है बड़ी मुश्किल से ही खाना वगैरह बनाया, उसके बाद अपना फास्ट वगैरह जो है वो सब मैंने ओपन करा और फिर सोचा कि चलो कल अगले दिन सुबह ही जो है मैं आपके साथ थोड़ी सी बात वगैरह करूँगी। तो अभी क्या होता है ना कि कल हमने फास्ट वगैरह रखा था और अभी सुबह उठकर ना हमने शावर वगैरह लेने के बाद, नहा धोने के बाद जो है हम इस तरह से जो हमारी होई की जो ये माला होती है उसको हमें अपने गले में पहनना होता है। और क्योंकि मैंने अपनी होई की जो भी मेरे रिचुअल्स वगैरह होते हैं हमारे में, तो वो मैंने आपके साथ सारा का जो है वो डिटेल्स में आपके साथ शेयर करा है। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें जो ये होई की माला है ये हमें अगले दिन पहननी होती है। और जो होई की जो हमारी हांडी भरी हुई है वो एक्चुअली अभी हमें नहीं यूज़ करनी है, वो हमारी मतलब कि मुझे प्रॉपर नहीं पता है, मम्मा से पूछूंगी एक बार। तो वो ना एक्चुअली हमें या तो दिवाली वाले दिन या फिर आई थिंक गोवर्धन वाले दिन जो है हमें उससे, मतलब कि जो मेरे मायके में होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट यहाँ के लिए तो मैं मम्मा से पूछूंगी कि किस तरह से हमें जो है ये करना है। बट हमारे मतलब कि मेरे मायके में क्या होता है ना कि दिवाली वाले दिन या फिर गोवर्धन वाले दिन जो है हम पूरे परिवार वाले उस हांडी के जो जल है हमारा उससे जो है नहाते हैं अपने, मतलब कि नहाने की जो हमारी बकेट वगैरह होती है उसमें हम उसको थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब होता है अहोई वाले दिन हमारा। और कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बस शाम के टाइम जो है थोड़ा सा मेरा लो हो गया था, जो मतलब कि डाउन हो गया था थोड़ा सी मेरी तबीयत, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मतलब कि सोचा बहुत कुछ था कि ये भी शूट करूंगी, ये भी शूट करूंगी और इस तरह से मतलब कि अर्घ देते हुए भी शूट करूंगी, तो मतलब कि कुछ भी मैं जो है शूट नहीं कर पाई। और आज सुबह भी मेरी तबीयत ऐसे ही रही थोड़ी सी, बट अब जाके मेरी जो है ठीक हुई है तबीयत थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ थोड़ी सी बात वगैरह कर लेती हूँ।
और उसके बाद फिर जो है अपना मतलब कि वीडियो का एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा अहोई अष्टमी का व्रत और होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज उसी के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस के सारी अपडेट्स जो है आप तक पहुंच जाए। और लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये अहोई अष्टमी का व्रत जो है वो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।